कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, हाल ही में भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब में मदीना का विजिट किया था। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत ही बौखला गए हैं। उसका ये कहना है कि एक हिंदू लेडी मदीना का विजिट कैसे कर सकती है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बरूद है, अल्लाह हाफिज़। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तानी का कहने का मतलब ये है कि जैसा पाकिस्तान कहे वैसा ही सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्री करे। तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का तो ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो गया है इस्लाम के चक्कर में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं बाकी पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। वही हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का। हरीमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है। क्योंकि कुरान पाक में वाज़ह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके जाके भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं, और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम में मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसकी बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा।
हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या ज़रूरत थी, इसराइल की क्या ज़रूरत थी फ़लस्तीन पे हमले करता। जनरल हमीद गुल ने एक बात कही थी, बड़ी वाज़ेह, बड़ी याद होगी आपको। उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। अच्छा। ठीक है, और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा। वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अच्छा। अगर आप ये सऊदी की तरफ देख लें, वो अपने मफाद के लिए उसने इंडिया से हाथ मिला लिया है। इसराइल से करते हैं उनकी जी। आप बात को फला करें, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने मज़हब को भी भूल गए हैं। सर अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मौलाना का रिएक्शन। पाकिस्तानी मौलाना ने तो सऊदी अरब के सामने भी फतवा खोल दिया। मतलब अब पाकिस्तान ने हर चीज़ में इस्लाम घुसा दिया है और सऊदी अरब अब हर चीज़ में से इस्लाम को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को आगे बढ़ना है। इसका रीज़न ये है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरब को भी पता चल गया है कि अब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जा रही है। अगर दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चली गई तो ऑयल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मौलाना का रिएक्शन। पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के लोन पर चल रहा है, फिर भी उसके सामने ही फतवा खोल दिया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।